नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सुंदर आपका स्वागत करता हूँ। सत्यनारायण भगवान के चौथे अध्याय की कथा। अधिक द्रव्य जब मिल गया, फूल उठे सब अंग, चले साधु निज देश को, जा माता के संग। दुगने धन को लेकर के दोनों ससुर जमाई घर को रवाना हो जाते हैं। रास्ते में साधु नाम वैश्य अपने दामाद से कहता है कि दामाद जी, रास्ता बियावान है, रास्ते में जंगल हैं और आप थोड़े भोले हो, ऐसा न हो कि चोर उचक के मिल जाए न हमको लूट ले, इसलिए कुछ भी मत बोलना, आप जो कुछ बोलना होगा मैं ही बोल दूंगा। और थोड़े दिन जेल में तो रहे लेकिन धन तो दुगना मिला, क्या पता आप पार करते, उसमें इतना धन कमा पाते कि नहीं कमा पाते इसका भी कोई भरोसा नहीं था। थोड़े दिन जेल में तो रहे लेकिन धन तो दुगना मिल गया। ऐसी बातें करते ही जा रहे थे कि उसी समय भगवान सत्यनारायण दंडी वैश्य का रूप धारण करके उनके सम्मुख आ जाते हैं और कहते हैं कि नारायण नारायण, कुछ खाने को मिलेगा क्या। साधु नाम वैश्य कहता है कि महाराज, क्या लूटने की इच्छा है क्या, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लता पता पुष्प हैं, हम तो शादी विवाह में तोरण सजाने का काम करते हैं, एक शादी का ठेका ले रखा है, वहीं पर जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तथास्तु, तुमने जैसा कहा वैसा हो जाए। ऐसा कहकर नदी तट पर जाकर बैठ जाते हैं। साधु नाम वैश्य भी अपना दैनिक कार्य निपटाने के बाद जब अपनी नाव को हल्की महसूस करता है तो उसमें लता पता पुष्प देखकर घबरा जाता है, बेहोश हो जाता है। निश्चल हृदय साधु नाम वैश्य का दामाद अपने ससुर जी के मुंह पर पानी के छींटे मारता है। जब सेठ जी को होश आता है तो छाती पीट कर रोने लग जाते हैं। हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तब साधु नाम वैश्य का दामाद कहता है कि सेठ जी, अब रोने पिटने से कुछ होने वाला नहीं है, मुझे लगता है जो दंडी वेशधारी आए थे वो साक्षात भगवान थे, हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। ऐसा विचार करके दोनों ससुर जमाई भगवान दंडी वेशधारी को ढूंढते हुए नदी तट पर जाते हैं। साधु नाम वैश्य भगवान के चरण पकड़कर उनसे प्रार्थना करता है, हे आप धुरंधर सर्वशक्तिमान, मैं मातुच्छ ज्ञानी हूँ, हे नहीं विशुद्ध बुद्धि मेरी, अविवेकी हूँ अभिमानी हूँ। हे प्रभु, आपकी यह महाप्रबल महामोनी माया है, ब्रह्मादिक देवों को जिसने कितनी ही बार चलाया है। साधु नाम वैश्य कहता है कि हे भगवान, मुझसे गलती हुई, मेरी गलती को क्षमा करिए। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मा जी भी आपकी माया को नहीं पहचान पाते हैं, फिर मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, आप प्रसन्न होइए, मैं यहीं पर आपका पूजन करके फिर आगे बढ़ूंगा। भगवान कहते हैं कि हे साधु नाम वैश्य, तू बार बार मेरे पूजन से विमुख हुआ है, पुत्री के जन्म पर भी कथा नहीं करवाई, विवाह में कथा करवाने की बोला था, विवाह में भी जानबूझकर कथा नहीं करवाई, और यह माया तो तुझे फिर चलेगी। साधु नाम वैश्य कहता है कि हे भगवान, अब माया मुझे नहीं चल सकती हैं, क्योंकि आप मायापति हो। माया तो आपकी अर्धांगिनी है और पति के सामने पत्नी की नहीं चल सकती हैं। जब आप ही मुझे साक्षात मिल गए हो तो आपके सामने आपकी पत्नी माया की क्या चलेगी। आप तो प्रसन्न होइए, मैं यहीं पर आपका पूजन करके फिर आगे बढ़ूंगा। भगवान साधु नाम वैश्य की बात से संतुष्ट होते हैं और इसकी नाव में पहले के समान धन भर देते हैं। साधु नाम वैश्य भी वहीं पर भगवान का पूजन शुरू करता है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है।
काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। साधु नाम वैश्य वहीं पर भगवान का पूजन करता है, फिर घर को रवाना होता है। जब नगर के समीप पहुंचता है तो नौकरों को आदेश देता है कि जाओ घर जाकर सूचना दो कि सेठ जी आ गए हैं। साधु नाम वैश्य के नौकर घर जाकर सूचना देते हैं तो उस समय लीलावती और कलावती भगवान का पूजन कर रही थी। लीलावती अपनी बेटी से कहती हैं, सुनो बेटी मैं भी घाट पर जाती हूँ, आए हैं पिता तुम्हारे सोने लिवा कर लाती हूँ। साधु नाम वैश्य की पत्नी लीलावती कहती कि हे बेटी, तेरे पिताजी और दामाद आ गए हैं, मैं उन्हें लेने के लिए जा रही हूँ, तो भगवान का पूजन पूरा करके आना, पूजन अधूरा मत छोड़ना। ऐसा कहकर लीलावती चली जाती हैं, लेकिन पीछे से कलावती भी अपने पति से मिलने के लिए इतनी उतावली होती हैं कि पति से मिलने की जल्दी जल्दी में भगवान को बिना भोग लगाए ही नदी तट पर जाती हैं। जब नदी तट पर जाती हैं तो क्या देखती हैं कि पिताजी, नौकर चाकर सब नाव से नीचे उतर गए, लेकिन ज्यों ही उसके पति दामाद जी ने एक पैर उठाया नाव से नीचे उतरने के लिए, तभी एक अदृश्य शक्ति का हाथ आता है और साधु नाम वैश्य का दामाद गायब हो जाता है। यह देखकर कलावती रोने लग जाती हैं, पति के साथ सती होने का मन बना लेती हैं। साधु नाम वैश्य रोने लग जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अब मेरे परिवार से कौन सी गलती हो गई। तब ऊपर से आकाशवाणी होती है कि हे साधु नाम वैश्य, तेरी पुत्री बिना भोग लगाए ही आई हैं, यदि घर जाए भगवान को भोग लगाए तो इसको अपने पति के दर्शन हो सकते हैं। यह बात कलावती भी सुन लेती हैं, घर आती हैं और भगवान को भोग लगाकर भगवान से प्रार्थना करती हैं, मेरी नैया पड़ी मझधार लगा दो, भवसागर से पार बनकर आ जाके वनहार, दो सहारा इतना। कौरव दल में द्रौपदी की तुमने लाज बचाई, सांवलिया तुमने लाज बचाई, गयो खींच खींच कर हार सारी, मेहनत गई बेकार, बनकर आ जाके वनहार, दो सहारा इतना। कलावती भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, आपने द्रौपदी, भक्त प्रहलाद, नरसी, मीरा सबकी रक्षा की, आज मेरी भी लाज बचाइए। ऐसी प्रार्थना करके कलावती भगवान को भोग लगाकर नदी तट पर जाती हैं तो कलावती को अपने पति के दर्शन हो जाते हैं। कलावती साधु नाम वैश्य का परिवार बड़ा प्रसन्न होता है। साधु नाम वैश्य संकल्प कर लेता है कि आज के बाद मैं कभी भी भगवान के पूजन से विमुख नहीं होऊंगा, हमेशा भगवान का पूजन करूंगा, भगवान का नाम लूंगा, भगवान को स्मरण करूंगा। इस प्रकार से साधु नाम वैश्य भी इस पृथ्वी के ऊपर समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला जाता है। ऐसे दानी त्रिभुवन राही, ऐसे दानी त्रिभुवन राही, दिनन पे तत्काल द्रवत होत है, देते दान अधिकाई, देते दान अधिकाई, राई को पर्वत कर देते हैं, पर्वत को है राही,
पर्वत को हेराई। हाथ जोड़ जब भक्त बढ़त हैं, लेते हाथ बढ़ाई, लेते हाथ बढ़ाई। ऐसे नारायण को भज मन, तज कर सब चपलाई, तज कर सब चपलाई। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ऐसे भगवान को सब प्रकार की चपलता चतुराई छोड़कर भजना चाहिए। और भगवान तो दीन दुखियों के ऊपर जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए भगवान को बिना छल कपट किए ही स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए। इस इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थ अध्याय पूर्ण। पशुपतिनाथ की जय। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, हंसते रहे।